तो बच्चों हम करने वाले हैं आज क्लास 11th की एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन फिफ्थ। और क्वेश्चन फिफ्थ है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। इसका फर्स्ट पार्ट है। तो साइन 75 को हम एक काम करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है। अब आगे इसको करने के लिए हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, लिखेंगे साइन x प्लस वाई। अब जो साइन x प्लस वाई है ये होता है साइन x कोस y प्लस कोस x साइन y के बराबर। ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, जहां ये तो साइन लिखा है ऐसा का ऐसा, और x की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 45 डिग्री और y की जगह पुट करते हैं हम 30 डिग्री। तो ये लिखा जाएगा साइन 45 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कोस 30 डिग्री की वैल्यू रहेगी √3/2 प्लस कोस 45 की वैल्यू रही 1/√2 इंटू और साइन 30 की वैल्यू हुई 1/2। √3 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो बना √3, नीचे बना 2√2 प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 ही रहा और 2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो बना 2√2। ओवरऑल ये बन गया हमारे पास √3 प्लस 1 होल डिवाइड बाय 2√2। ये हुई साइन 75 डिग्री की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट ये कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्री। तो एक बात बताएं, tan 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है। अब इसको करने के लिए हम एक आइडेंटिटी यूज करते हैं tan x माइनस वाई। अब tan x माइनस वाई की आइडेंटिटी किसके बराबर होती है, इसको हम लिख सकते हैं tan x माइनस tan y होल डिवाइड बाय 1 प्लस tan x इंटू tan y। ठीक है। तो अब इसमें हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहां लिखेंगे tan 45 माइनस 30 डिग्री इक्वल टू, ये बना tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री होल डिवाइड बाय 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। tan 45 की वैल्यू कितनी हुई 1 माइनस tan 30 डिग्री की वैल्यू हुई 1/√3 होल डिवाइड बाय 1 प्लस tan 45 डिग्री की वैल्यू हुई 1 इंटू और tan 30 की वैल्यू हुई 1/√3। अब इसको आगे सोल्व करेंगे। √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ √3 माइनस 1 डिवाइड बाय √3 होल डिवाइड बाय √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ √3 प्लस और यहाँ पे आया 1 डिवाइड बाय √3। अब आपको हमने बताया हुआ है कि देखो ये है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो पहले को चौथे से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे को तीसरे से, और जब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ना तो देखिए ये बनेगा √3 इंटू √3 माइनस 1 होल डिवाइड बाय, अब ये दूसरे को तीसरे से, यानी √3 इंटू √3 प्लस 1। तो √3 से √3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बना हमारे पास √3 माइनस 1 डिवाइड बाय √3 प्लस 1। अब इसको आगे सोल्व करने के लिए इसका रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे, देखो डिनोमिनेटर में है √3 प्लस 1, तो इसको हम लोग √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई और √3 माइनस 1 से ही डिवाइड करेंगे। तो ये क्या बन गया जी, √3 माइनस 1 इंटू √3 माइनस 1, तो यानी ये हुआ √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, नीचे है डिनोमिनेटर में √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1, यानी देखा जाए तो ये हुआ a प्लस बी और a माइनस बी। और जब यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी है तो इसकी आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करने पे 1 ही रहेगा, तो स्क्वायर और रूट ये कैंसिल हो गए। तो अब यहाँ क्या बना, ऊपर हम इसको आइडेंटिटी यूज कर लेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b यानी इनटू में हम 1 लिखेंगे डिवाइड बाय, नीचे क्या बना
स्क्वायर और रूट कैंसिल हो चुके थे तो सिर्फ बचा 3, और 3 में से 1 गया तो सिर्फ कितना बचा हमारे पास 2। अब फाइनली इसको लिखेंगे स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ हुआ 3 जमा 1 माइनस 2 रूट 3 डिवाइड बाय 2 बचा। ठीक है, तो 3 और 1 यहाँ हुआ 4 माइनस 2 रूट 3 डिवाइड बाय 2। अगर हम ऊपर से 2 कॉमन निकालें तो इसको लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 माइनस रूट 3 डिवाइड बाय 2। 2 से 2 कैंसिल हुआ और फाइनली हमारा आंसर आया 2 माइनस रूट 3।